तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो नवंबर 2021 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट गरुड़ा गमना ऋषभ वहना। मूवी के स्टार्टिंग में हम हरी और शिवा नाम के दो दोस्तों को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो पुलिस की गाड़ी उन्हें वापस देने के लिए आए थे और उनका कहना था कि ये गाड़ी उन्हें रास्ते पर खड़ी मिली है, इसमें कोई भी नहीं था और इसलिए हम इसे यहाँ छोड़ने के लिए आ गए। तभी हरी उन पुलिस वालों से उनकी SI के बारे में पूछता है, जो कि उस टाइम पर वहाँ मौजूद नहीं था। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो पुलिस वाले उनसे थोड़ा डर रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि शिवा ने किसी पुलिस वाले के जूते पहन रखे थे। ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करती है कि आखिर ये जूते उसने क्यों और किसके पहन रखे हैं। जिसके बाद सीन ब्रह्मा नाम के एक पुलिस वाले पर शिफ्ट किया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है जहां से इन्फॉर्म किया जाता है कि उसका ट्रांसफर मैंगलोर के पांडेश्वरम स्टेशन में हुआ है और ये वही स्टेशन है जहां हरी और शिवा उस रात गाड़ी देने के लिए आए थे। जिसके बाद हमें पुलिस की एक टीम दिखाई जाती है जो कि रात को किसी को ढूंढ रही थी और तभी थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें उनके SI की लाश मिलती है जिसके जूते गायब हो रखे थे, जिसका मतलब कि हरी और शिवा ने ही उस SI को मारा है और उसे मारने के बाद शिवा ने उसके जूते पहन लिए थे। दरअसल हरी और शिवा मैंगलोर के नामी गैंगस्टर हैं। उनका इतना खौफ है कि आम आदमी तो दूर को पुलिस वाला भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद हम हरी को कदारी घाट पर देखते हैं, जहां वो अक्सर किसी को मारने के बाद नहाने के लिए आता है, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि इस घाट में नहाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं हमें शिवा को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। जिसके बाद हमें इन दोनों की कहानी बताई जाती है कि कैसे ये दोनों मिले और इतने बड़े गैंगस्टर बन गए। दरअसल हरी मैंगलोर की मंगला देवी नाम की एक जगह का रहने वाला है, लेकिन शिवा के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से है। जिसके बाद हमें 20 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन हरी की माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उठकर वो एक कुएं के पास जाती है, जहां उसे एक बंद बोरी दिखती है। जैसे ही गांव वाले मिलकर उस बोरी को बाहर निकालते हैं तो उसमें उन्हें 10 या 12 साल के एक लड़के की लाश मिलती है, जो कि बदबू मार रही थी। जैसे ही गांव वाले उसे वहां से ले जाने लगते हैं तभी अचानक वो लड़का जोर जोर से सांस लेने लगता है, जिससे बाकी के गाँव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां वो काफ़ी अजीब सा बिहेव किया करता था और जब भी कोई औरत उसके पास आती तो वो डरने लगता था। जिसके बाद पूरे गांव में ये अफवाह फैल जाती है कि उसकी मां का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चल रहा था और उसे रास्ते से हटाने के लिए उन दोनों ने उसे मार के कुएं में फेंक दिया और यही रीज़न है कि वो औरतों को देखकर इस तरह बिहेव कर रहा है। ये अफवाह सच थी या झूठ, ये उस लड़के के अलावा कोई नहीं जानता था। थोड़े दिन बाद वो लड़का ठीक हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता था और ना ही किसी चीज़ पे रिएक्ट करता था। जिसके बाद वो उसी टाउन में भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। तभी एक दिन हरी की माँ ने उसे वहाँ पर देखा और वो उसे अपने साथ घर लेकर गई। जिसके बाद उस लड़के का नाम शिवा रखा गया, लेकिन शिवा हमेशा खोया खोया सा रहता, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता था। खेलते टाइम बच्चे उसे मारा करते, कई लोग उसे फिजिकली अब्यूज़ भी करते थे, लेकिन वो तो मानो एक जिंदा लाश बन गया हो, जिस पर हो रही चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता था। जिसके बाद देखते ही देखते हरी और शिवा बड़े हो गए और उन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, जहां वो दुकानदारों को उनका सामान सप्लाई किया करते थे। वहीं एक दिन वो सामान की सप्लाई देने एक शराब की दुकान पर जाते हैं। जैसे ही हरी दुकानदार से अपने पैसे मांगता है तो वो उसे पैसे देने से मना कर देता है, लेकिन जब हरी ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो वो उसे अपने मालिक दयानंद के पास भेज देता है, जहां दयानंद हरी को गन दिखाकर धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तूने दोबारा पैसे मांगे तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तभी शिवा बाहर से ये देख लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में अंदर जाके एक पेपर वेट उठाता है और तब तक दयानंद के सर पर मारता रहता है जब तक कि वो मर नहीं गया। शिवा ने आज पहली बार ही रिएक्ट किया था और वो भी हरी को बचाने के लिए। उसका यह रूप देखकर लग रहा था कि मानो उसने आज अपने साथ हुई हर एक चीज़ का बदला ले लिया हो। दयानंद को मारने के बाद शिवा उसकी चप्पल पहनकर बाहर आ जाता है और इसके बाद शिवा जिस किसी को भी मारता था वो उसके जूते या चप्पल उतार कर खुद पहन लेता था, जिससे उसे काफ़ी सुपीरियर फील होता था और इसीलिए उस रात उसने SI के जूते भी पहन लिए थे। इसके बाद शिवा और हरी दोनों को ही जेल हो जाती है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद लोगों के मन में उन दोनों का डर बैठ गया था। वहीं एक दिन जेल में शेखर नाम का एक आदमी उनसे मिलने आता है और वो उनसे अपनी दुकान खोलने की परमिशन मांगता है, क्योंकि दयानंद की मौत के बाद लोगों ने डर के मारे अपनी दुकानें बंद कर रखी थी। वहीं लोगों के मन में अपने लिए डर देखकर हरी समझ चुका था कि अब उसे आगे क्या करना है। जिसके बाद हरी उसे फिर से दुकानें खोलने की परमिशन दे देता है और वो सभी दुकानदार पैसे इकट्ठे करके ठीक 11 महीने के बाद उन दोनों की जमानत करवाने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आने के बाद हरी और शिवा अपनी एक गैंग बनाते हैं। वो लोग अब छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर ढेर सारा पैसा बनाने लगे थे। वहीं धीरे धीरे मैंगलोर में इन दोनों का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद ये दोनों केबल का धंधा स्टार्ट करते हैं,
लेकिन प्रकाश गैंग के लोग अक्सर इनकी केबल काट दिया करते थे, क्योंकि प्रकाश कई सालों से इस केबल के धंधे में था और वो इसमें अपना कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं चाहता था। वहीं कुछ दिनों के बाद शहर में एक फेस्टिवल होने वाला था, जहां लोग अपनी एक टीम बना के टाइगर के गेटअप में परफॉर्म किया करते थे। और कई सालों से इस फेस्टिवल को प्रकाश की टीम जीतती आ रही थी, जिसके बाद हरी और शिवा भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी टीम बनाना स्टार्ट करते हैं और वो दोनों प्रकाश की ज़्यादातर टीम मेंबर को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे इनकी टीम उस फेस्टिवल को आसानी से जीत जाती है। इससे प्रकाश का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अब किसी भी हालत में हरी और शिवा को मारना चाहता था। फेस्टिवल खत्म होने के बाद दोनों गैंग एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और जैसे ही प्रकाश हरी को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, तभी शिवा पीछे से आकर चाकू से प्रकाश को पूरे शहर के सामने मार डालता है, जिससे अब प्रकाश गैंग के लोग उन दोनों से बदला लेना चाहते थे। वहीं एक दिन जब हरी और शिवा कधारी घाट पर जा रहे थे, तभी एक फूल बेचने वाला आदमी हरी के पास आकर उसे फूल देते हुए कहता है कि मुझे किसी ने तुम्हें ये देने के लिए कहा है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि हरी कधारी घाट पर ना जाए और वहां से अपने गाँव मंगला देवी चला जाए। ये सुनने के बाद हरी उस फूल वाले को डांट कर वहां से भगा देता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो शिवा को लेकर गाड़ी से उतर जाता है और अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर घाट की ओर भेज देता है। थोड़ी देर बाद हरी को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि प्रकाश गैंग के लोगों ने उसकी गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें उसका ड्राइवर मारा गया। जिसके बाद हरी को वहाँ एक ब्लैक कलर की कार दिखती है और वो उसमें बैठकर वहाँ से चला जाता है। वो कार उसे एक फंक्शन में लेकर आती है, जहां उसकी मुलाकात रविराज नाम के एक पॉलिटिशियन से होती है और आपको बता दूं कि इसी ने हरी को इन्फॉर्म करके उसकी जान बचाई थी। हरी उससे पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो रविराज उससे अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है कि पहले मैं दुबई में रहता था, लेकिन अभी मैंगलोर में ही सेटल हो चुका हूँ और एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिससे मुझे आने वाले टाइम में एमएलए का टिकट भी मिल सकता है। लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक आदमी जो कि अभी मैंगलोर का एमएलए है, वो ऐसा नहीं होने देगा और इसमें पांडेश्वरम स्टेशन का एसआई उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए तुम्हें उस एसआई को रास्ते से हटाना होगा। जिसके बाद हरी एसआई के ड्राइवर को अपने साथ मिला लेता है और एक रात उसकी हेल्प से हरी और शिवा एसआई को मार देते हैं। और ये वही एसआई था जिसकी गाड़ी को वो दोनों मूवी के फर्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन देने के लिए आए थे, इसलिए एसआई ब्रह्मा का ट्रांसफर इस एरिया में किया गया था। वहीं अगले दिन जब ब्रह्मा पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे स्टेशन के बाहर एक बोर्ड दिखता है, जिसपे ब्रह्मा की वाइफ और उसके बच्चों के बारे में लिखा हुआ था और वो समझ जाता है कि ये सब हरी और शिवा का ही किया धरा है। वहीं ये सब देखने के बाद वो अब डर चुका था, क्योंकि ब्रह्मा अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो वहाँ के एमएलए के पास जाकर अपने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन एमएलए इस बात से चिढ़कर अपने लोगों के सामने ही उसे थप्पड़ मार के उसे बेइज्जत करता है, जिससे ब्रह्मा को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर रोने लगता है, क्योंकि उसकी मजबूरी को वहाँ कोई भी नहीं समझ रहा था। उसे डर है कि अगर वो शिवा और हरी से पंगा लेता है तो उसकी फैमिली की जान को खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हरी और रविराज एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब हरी हर वो काम करता है जो रविराज उसे करने के लिए कहता था। ये सब देखने के बाद शिवा को ये लगने लगता है कि रविराज की वजह से हरी उसे इग्नोर करने लगा है और वो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहने लगा था। वहीं एक दिन शिवा कहीं जा रहा था, लेकिन बस का कंडक्टर उसे नहीं बैठाता और शिवा गुस्से में आकर उसे जान से मार देता है, जिससे उसे जेल हो जाती है। और पहली बार शिवा अकेले जेल में आया था, क्योंकि इससे पहले वो जब भी जेल गया तो हरी उसके साथ ही हुआ करता था। दूसरी तरफ एसआई ब्रह्मा कमिश्नर के पास अपना रिजाइन लेकर आता है, लेकिन कमिश्नर उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं जब ब्रह्मा ज्यादा इंसिस्ट करने लगता है तो कमिश्नर उसे 2 दिन का टाइम मांगता है और उसे कहता है कि 2 दिन बाद मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ। वहीं ब्रह्मा का ड्राइवर हरी को फोन करके बताता है कि ब्रह्मा कमिश्नर से मिलने आया हुआ है और शायद ये लोग अब शिवा को बाहर नहीं निकलने देंगे। जिसके बाद हरी उसे कहता है कि तुम ब्रह्मा को अपने तरीके से समझा दो ताकि वो इस केस में अपनी टांग ना अड़ाए। जिसके बाद वो ड्राइवर ब्रह्मा के घर के बाहर एक पुतले का सर काट कर रख देता है। वहीं ब्रह्मा ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और पूरी रात वहीं घर के बाहर ही बैठा रहता है। अगली सुबह ब्रह्मा अपने ड्राइवर को एक सुनसान जगह पर लाकर उसे मारने लगता है, क्योंकि वो जान चुका था कि उसका ड्राइवर हरी से मिला हुआ है और उसी ने रात को वो पुतला उसके घर के बाहर रखा था। वहीं जब ब्रह्मा अपनी गन निकालता है तो ड्राइवर अपनी गलती मान लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो अब से ब्रह्मा के लिए ही काम करेगा। वहीं एक रात हरी और रविराज पार्टी कर रहे थे, तो हरी के लोग काफ़ी देर से अपनी पसंद के गानों पर नाच रहे होते हैं। तभी रविराज के लोग गाना चेंज करने के लिए कहते हैं, लेकिन हरी की गैंग से नीतू नाम का एक लड़का गाना चेंज करने से मना कर देता है, जिससे रविराज के साले अविनाश का ईगो हर्ट हो जाता है। और वो पार्टी खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीतू को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उसी रात ब्रह्मा के ड्राइवर को नीतू सड़क के किनारे बेहोश हालत में मिलता है, जिसे वो जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट कर देता है।
वहीं जब ये बात हरी को पता चलती है तो वो रविराज के घर जाकर उससे अविनाश के बारे में पूछता है। तो रविराज कहता है कि तुम में से कोई भी अविनाश को टच नहीं करेगा। मैं जानता हूँ उसने गलती की है और इसीलिए मैं उसे थोड़े ही दिनों में दुबई भेज रहा हूँ, लेकिन किसी भी हालत में ये बात शिवा तक नहीं पहुँचनी चाहिए, जिसके लिए हरी मान जाता है। वहीं अब शिवा भी जेल के बाहर आ गया था और ब्रह्मा का ड्राइवर नीतू से शिवा का नंबर लेकर उसे सब बता देता है, जिसके बाद शिवा गुस्से में आकर अविनाश को मारने के लिए आता है। तो अविनाश शिवा को देखकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसका एक दोस्त शिवा के हाथ लग जाता है और वो उसे जान से मार के उसे जूते पहनकर रविराज के घर पहुंचता है, जहां वो गुस्से में अविनाश के बारे में पूछता है। तो हरी अपने आदमियों से कहकर उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है। उसके बाद शिवा को जेल हो जाती है और अब वो एकदम अकेला पड़ चुका था। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और हरी एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था। उसकी गैंग में से सिर्फ एक शेखर ही था जो कि उसकी जमानत के लिए ट्राई कर रहा था। वहीं हम देखते हैं कि ऐसा ही ब्रह्मा रविराज, हरी और अविनाश का फ़ोन टैप कर लेता है, जिससे उसे उनके हर एक प्लान के बारे में पता चल सके। कुछ दिनों के बाद शेखर शिवा की बेल करा देता है। तो वहीं ब्रह्मा को पता चलता है कि हरी और रविराज मिलकर शिवा को मारने का प्लान बना रहे हैं, जिसके बाद ब्रह्मा का ड्राइवर शेखर को कॉल करके उसे प्लान के बारे में बता देता है। वहीं जब हरी के लोग शिवा को मारने पहुंचते हैं तो शेखर अपने लोगों को लेके वहां पहुंचकर उन्हें भगा देता है, जिसके बाद शेखर शिवा को बताता है कि दरअसल हरी उसे मारने का प्लान बना रहा है और ये आदमी भी उसी ने भेजे थे। तो शिवा उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मुझे हरी पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे मुझे चोट पहुंचे। अगले दिन शिवा को अपने एक साथी किशोर की लाश मिलती है, जिसे हरी ने मार दिया था। वहीं जब ये बात शिवा को पता चलती है तो वो कंफर्म करने के लिए कदारी घाट जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हरी ने किशोर को मारा होगा तो वो जरूर कदारी घाट जाएगा। जिसके बाद शिवा कदारी घाट पहुंचता है तो वहीं हरी को वहां देखकर शिवा समझ चुका था कि ये सब हरी का ही किया धरा है। जिसके बाद वो हरी से कहता है कि तुमने ये सब करके सही नहीं किया और अब इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। तो हरी भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह ये दोनों जिगरी दोस्त अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऐसा ही ब्रह्मा शेखर को कॉल करके अविनाश का पता बता देता है, जो कि अगले दिन दुबई जाने वाला था। तो अविनाश का पता चलते ही शिवा अविनाश को जान से मार देता है। वहीं जब रविराज और हरी अविनाश की लाश देखते हैं तो वो शिवा को मारने का प्लान बनाते हैं और अगले दिन जब शिवा क्रिकेट खेल रहा होता है तो हरी के लोग वहां आकर उस पर गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद शेखर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन शिवा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अब शिवा की मौत के बाद पूरा मैंगलोर एकदम शांत हो चुका था। तो वहीं एक दिन हरी शिवा के अड्डे पर पहुंचता है और शिवा के लड़कों को कहता है कि अब पूरा मैंगलोर मेरा हुआ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। हरी की बातें सुनकर उन लोगों को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो लोग रास्ते में हरी को घेर लेते हैं और उसे मार डालते हैं और इस तरह मैंगलोर से हरी और शिवा का आतंक खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम ऐसा ही ब्रह्मा को एमएलए के घर पर देखते हैं, जहाँ ब्रह्मा उसे जोर जोर से थप्पड़ मार के अपनी बेइज्जती का बदला लेता है, क्योंकि जब ब्रह्मा एक बार अपने ट्रांसफर के लिए एमएलए के पास आया था तो उसने भी सभी के सामने उसे थप्पड़ मार के बेइज्जत किया था। इसके बाद हमें मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां छोटा हरी बड़े हरी की लाश को दफना रहा था और छोटा शिवा बड़े शिवा की लाश को बोरी में बंद करके कुएं में धकेल देता है, जिसका मतलब कि इन दोनों की बर्बादी की वजह ये दोनों खुद ही थे, क्योंकि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये दोनों एक दूसरे पर आंखें बंद करके यकीन करते, हर क्राइम को एक साथ करते, जिससे इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन टाइम के साथ जैसे ही इन दोनों में फूट पड़ी तो दोनों ही बुरी तरह मारे गए, क्योंकि एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हुआ करते थे और जब ये दोनों एक दूसरे के एंगेज्ड हुए तो एक दूसरे की मौत का कारण बन गए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।